हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नसीम फातिमा, आपकी हिंदी की टीचर। बच्चों, क्लास 9th में आज हम हिंदी लैंग्वेज में पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश उन गद्यों के अंश होते हैं जिन्हें हमने पाठ्यपुस्तक में नहीं पढ़ा है। अपठित गद्यांश का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों के गद्य की समझ को परखना तथा उसे समझने की प्रतिभा का विकास करना। अपठित गद्यांश के अंतर्गत गद्य के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तथा कभी कभी उसका उपयुक्त शीर्षक भी लिखने के लिए कहा जाता है। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, जो हमको पैराग्राफ दिया जाता है एग्जाम में, पेपर में, उसको लिखने से उसके जो पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चंस होते हैं उनको लिखने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो जान ले पहले। फर्स्ट है, गद्यांश को 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ें। मतलब जो गद्यांश दिया जाता है, हमको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको हमको कम से कम ध्यान से 2 या 3 बार पढ़ लेना चाहिए। फिर सेकेंड है, पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में मिल जाएंगे। कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर अपनी ओर से भी देने पड़ते हैं। जो सेकंड पॉइंट ये है कि बच्चे जो पैराग्राफ में के नीचे क्वेश्चंस दिए रहते हैं उन सभी के आंसर्स उस पैराग्राफ में होते हैं। कभी कभी टू द पॉइंट हमको वो चीज़ मिल जाती है और कभी कभी उन प्रश्नों के उत्तर हमको अपनी भाषा में लिखना पड़ता है। थर्ड पॉइंट देखिए, शीर्षक ऐसा हो जिसका संबंध पूरे गद्यांश से हो। मतलब थर्ड पॉइंट जो ये है, इसमें जो पैराग्राफ है उसका शीर्षक पूछते हैं। तो जो शीर्षक होता है, टॉपिक होता है, वो पूरे गद्यांश के ऊपर उसके केंद्र भाव को समझकर देना चाहिए। उसका गद्यांश का शीर्षक लिखना चाहिए। फोर्थ है, गद्यांश पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है बच्चों कि पैराग्राफ को हमको अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस के आंसर देना स्टार्ट करें। फिफ्थ है, प्रश्नों के संभावित उत्तर गद्यांश में रेखांकित कर दें। मतलब जो क्वेश्चन के आंसर आपको पैराग्राफ में मिल रहे हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए। सिक्स्थ है, प्रश्नों के उत्तर सरल व सार गार्भित हो तथा जहाँ तक हो सके अपने शब्दों में हो। सेवेंथ है, शीर्षक कम से कम शब्दों का होना चाहिए। जो पैराग्राफ का टॉपिक होना चाहिए है वो कम से कम शब्दों में होना चाहिए बच्चों, ठीक है। इस प्रकार बच्चों आपने अपठित गद्यांश के अर्थ को जान लिया और क्वेश्चंस को करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसको जान लिया। चलिए अब एक पैराग्राफ हम पढ़ते हैं और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। देखिए पैराग्राफ को। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जिज्ञासुओं की भीड़ लगी रहती थी। लोग दूर दूर से अपनी शंकाओं, समस्याओं व प्रश्नों को लेकर उनके पास आते और उनका समाधान चाहते थे। एक दिन एक जिज्ञासु ने कहा, भगवान कृपया यह बताइए कि कौन से संप्रदाय का मार्ग उचित है जिस पर चलकर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कुछ देर मौन रहने के बाद कहा, भाई, एक बहुत बड़ा सभागार है, उसके कई द्वार हैं। सभागार में एक विद्वान महात्मा का प्रवचन
होता है। लोग दूर दूर से उनका प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अंदर वाले श्रोता एक दूसरे से यह नहीं पूछते कि भाई तुम किस द्वार से आए हो, और न कोई यह बताता है कि वह अमुक द्वार से आया है। अतः महात्मा का प्रवचन उसके जीवन को सुधार देगा। सभी प्रवचन सुनते हैं और अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर उस पर चलने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी ने पुनः कहा, यही स्थिति समस्त संप्रदायों और धर्मों की है। प्रत्येक संप्रदाय उस विराट पुरुष को पाने की राह बताता है जो उस राह पर चलते हैं उन्हें वह प्राप्त होता है, और जो केवल राह के अच्छे बुरे की पहचान में लगे रहते हैं वे भटक जाते हैं। इसी प्रकार एक धनी सेठ चांदी के रुपयों से भरी थैली लेकर स्वामी जी के पास आया और बोला, स्वामी जी, इस थैली को स्वीकार कीजिए और इसकी राशि को परोपकार में लगा दीजिए। स्वामी जी ने कहा, बंधुवर, इस माया के जाल में हमें मत फंसाओ। यह धन पाकर मन इसी में रमा रहेगा, जिससे हमारी मानसिक शांति भंग होगी। धनी ने तर्क दिया, महाराज, आप तो परमहंस हैं। सागर की तरंगों पर पड़कर भी तेल की बूंद स्थिर रहती और अलग रहती है। स्वामी जी बोले, पर भाई, अच्छे से अच्छे तेल की बूंद भी पानी के संपर्क में बहुत दिन तक रहने से अशुद्ध हो जाती है और फिर उसमें से दुर्गंध आने लगती है। तब वह धनी रुपयों की थैली लेकर लौट गया। बच्चों, अब ये पैराग्राफ थे। अब इसके ऊपर आधारित प्रश्न देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जिज्ञासु क्यों आया करते थे? इसका आंसर देखिए बच्चों। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास ऐसे जिज्ञासुओं की भीड़ लगी रहती थी जो अपनी शंकाओं, प्रश्नों तथा समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए उनके पास दूर दूर से आया करते थे। जिज्ञासु ने संप्रदायों के विषय में क्या पूछा? जिज्ञासु ने स्वामी जी से यह पूछा कि किस संप्रदाय द्वारा स्थापित मार्ग उचित है, जिस पर चलकर भक्त ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्वामी जी ने धर्म व संप्रदायों के विषय में क्या कहा? इसका आंसर 3 का आंसर देखिए। स्वामी जी ने कहा कि जिस प्रकार लोग किसी अनेक द्वारों वाले सभागार में किसी महात्मा के उपदेश सुनने अलग अलग द्वारों से आते हैं, उसी प्रकार ईश्वर की प्राप्ति के भी अलग अलग द्वार या मार्ग हैं। यही मार्ग संप्रदाय कहलाते हैं। अतः कोई भी संप्रदाय अच्छा या बुरा नहीं होता। मुख्य बात तो उस पर सच्चाई से चलने की है। क्वेश्चन 4 है, कौन स्वामी जी के पास क्या लेकर आया? उसका उद्देश्य क्या था? इसका आंसर देखिए 4th का। स्वामी जी के पास एक धनी व्यक्ति चांदी के रुपयों की थैली लेकर आया। उसने वे रुपए स्वामी जी की
परोपकार में लगाने के उद्देश्य से दिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी जी ने धनी द्वारा दिए गए सागर व तेल की बूंद के तर्क पर क्या उत्तर दिया। इसका आंसर होगा बच्चों देखिए, स्वामी जी ने रुपयों की थैली न लेने के लिए धनी के तर्क के उत्तर में कहा कि अच्छे से अच्छे तेल की बूंद भी यदि पानी के ऊपर कई दिन तक पड़ी रहती है तो वह भी दूषित हो जाती है और उसमें से दुर्गंध आने लगती है, अतः वे थैली नहीं स्वीकार कर सकते। बच्चों इसी प्रकार आपको एग्जाम में पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके नीचे 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसके आंसर्स आपको लिखने होंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको अनसीन पैसेज समझ आ गया होगा कि उसके अनसीन पैसेज को के उत्तर जो होते हैं हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।